आज कहानी एक ऐसे व्यक्ति की अच्छे भले परिवार में जन्म होता है। जन्म होने के बाद माता पिता का साया उठने के बाद किस तरीके से बहन बहनोई ने डाकू बना दिया, किन परिस्थितियों में रिश्तेदारों ने मदद नहीं की, कैसे वो डाकू बना भी तो 20 साल बीहड़ में अपना राज रखा। राज रखने के बाद डाकुओं का गुरु भी कहा गया। किस तरीके से सीमा परिहार ने राखी बांधी। आज कहानी है डाकू फक्कड़ बाबा रामा आश्रय फक्कड़ बाबा की। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लालू यादव यूट्यूब चैनल का रहल। मैं सुशील कुमार। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर देहात से। कानपुर देहात के गांव में ओंडरी गांव पड़ता है। ओंडरी गांव में इनका जन्म होता है। इनसे पहले इनके 4 बहनें थीं। 4 बहनों के बाद सबसे छोटा इकलौता भाई राम आश्रय तिवारी होते हैं। राम आश्रय तिवारी का जन्म होता है। जन्म के 2-3 साल बाद माता पिता का साया इनके यहाँ से उठ जाता है। उठ जाने के बाद बहनों ने बड़ी मेहनत करके इन्हें बड़ा किया। बड़ा करने के बाद ये थोड़ा अय्याश किस्म का व्यक्त हो गया, आलसी किस्म का व्यक्त हो गया। इसने काम काज करना जरूरी नहीं समझा। जब इसे पैसों की जरूरत पड़ी तो इसने छोटी छोटी बातों पर अपनी जमीन बेच दी। उस जमीन बेचने के कारण ये राजाओं वाली जिंदगी जीना चाह रहा था। ये बहुत अय्याश और राजाओं की तरह बिना मेहनत की जिंदगी जीना चाह रहा था। इसके बाप के पास लगभग 80 बीघे जमीन थी। उस 80 बीघे जमीन में इसने 30 बीघे जमीन धीरे धीरे बेच ली। फिर जमीन बेचने के बाद कुछ पैसा इसके पास इकट्ठा हुआ। फिर ये अपनी बहन के यहाँ पहुँच गया। जब बहन के यहाँ पहुँच जाता है तो बहनों की नीयत खराब होती है। वो पैसे की बेईमानी कर लेते हैं। रामा आश्रय तिवारी जी वो पैसा से जमीन खरीदना चाह रही थी। वो पैसे की जब बेईमानी हो जाती है, छोटी छोटी दुश्मनी हो जाती हैं उस बहनोई के जरिए। फिर ये बहनोई ने मारने की धमकी देते हैं, मारते पीटते हैं। इस समाज में भी कहते हैं। जब कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ तो मजबूरन इनके डाकुओं से संबंध हो गए। संबंध होने के बाद इन्होंने अपने जीवन यापन करने के लिए छोटे छोटे डाकुओं से मिले। फिर अपनी गैंग बनाई। फिर ये गैंग के सरदार हो गए और छोटी छोटी डकैती, लूट, अपहरण जैसे काम करने लगे। काम करने के बाद इनका जो मामला बदलता है वो 1995 में 1995 से पहले सन रही होगी, 90, 92, 93 से ये डाकू विख्यात हो जाते हैं। मामला होता है उधर लाला राम की गैंग में कुसुमा नायन रहती है। वह कुसुमा नायन की कुछ लाला राम से बिगड़ जाती है। लाला राम के यहाँ से कुसुमा नायन फक्कड़ बाबा की गैंग में आती है। जब फक्कड़ बाबा गैंग में आती है तो ये अपहरण करते हैं एक रिटायर्ड एडीजी का। एडीजी जाते हैं जिला इटावा के कल्याणपुर के थाना जौहरी में, जौहरी गांव में जाते हैं। उस समय की समाजवादी पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्षा थी निर्मला गंगवार। उनके यहाँ हरदेव आदर्श जी जाते हैं। हरदेव आदर्श जी के लड़के वहाँ पढ़ा करते थे तो उनके मित्र थे। उनका गृह प्रवेश का कार्य था, निमंत्रण था। तो पवन ने अपने पिता हरदेश आदर्श को भेज दिया वहाँ। वहाँ से उनका अपहरण हो जाता है। अपहरण की जानकारी धीरे धीरे मिलती है। बहुत पवन ने ढूंढा लेकिन पिता का कोई सुराग नहीं लगा। 7 जनवरी 1995 में बीहड़ में कोसी के सारे वो फक्कड़ बाबा के यहाँ पहुँचता है। वह कुसुमा नायन और फक्कड़ से बहुत हथजुराई करता है लेकिन वो किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं होते हैं। न मानने के तैयार होते हुए वो 8 8 जनवरी 1995 को सारसो थाना के गांव में उनका हरदेव आदर्श का वो अपहरण कर देते हैं। अब आपको हम बताएंगे कैसे सीमा परिहार फक्कड़ बाबा को राखी बांधती हैं। राखी के बांधने के साथ वो धर्म भी निभाते हैं। फक्कड़ सीमा परिहार लाला राम की गैंग में हुआ करती हैं। वो उसमें निर्भय गुज्जर आते हैं। निर्भय गुज्जर को सीमा परिहार अपना दिल दे बैठती हैं। वो लाला राम को मंजूर नहीं हुआ। जब लाला राम को मंजूर नहीं होता है तो फिर सीमा फक्कड़ बाबा के हाथ में राखी बांधती हैं। राखी बांधने के साथ फक्कड़ बाबा निर्भय गुज्जर से उनकी शादी कराते हैं। शादी कराने के बाद डाकू फक्कड़ बाबा ने ही कन्यादान किया था। जब फक्कड़ बाबा शादी करा देते हैं, बाद में निर्भय गुज्जर अय्याश किस्म का व्यक्ति था लेकिन लाला राम को कोई दिक्कत नहीं हुई थी। जब अय्याशी के बारे में पता चलता है तो सीमा निर्भय को छोड़कर लाला राम के साथ चली जाती है। लाला राम से शादी कर लेती है।
इतना होने के बाद कई बार मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ और मध्य प्रदेश में बहुत साथी फक्कड़ बाबा के मारे जाते हैं। फक्कड़ बाबा टूट जाता है। अब समय आता है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती हैं उमा भारती। उमा भारती जिस समय मुख्यमंत्री बनती हैं तो उमा भारती एक आयाम जारी करती हैं कि जो भी डाकू, जो भी बागी आत्मसमर्पण करना चाहे उसके लिए खुली छूट है। तब तक इन पर पुलिस मुठभेड़ और हत्याओं में 193 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जिसमें 37 हत्याओं के मुकदमे थे। अब समय आता है 8 जून 2004 का। फक्कड़ बाबा दिन और तारीख और थाना तय करते हैं, अधिकारियों को सूचना देते हैं। 8 जून 2004 को भिंड जिला के दमोह पुलिस थाना के रावतपुरा चौकी पर ये अपना आत्मसमर्पण करते हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद इन्हें हरदेव आदर्श वाले अपहरण और हत्या केस में उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। ऐसे डाकू बनने के बाद इनका जीवन ही बर्बाद हो गया। तो डाकू बनने की कोशिश न करें। आगे फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।